हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूं आपका दोस्त फंडू बॉय। दोस्तों, मान लो कि आपने एक रेस में हिस्सा लिया है और आपके अंदर पूरी काबिलियत है उस रेस को जीतने की, लेकिन अगर आपको उस रेस में एक लंगड़ा और कमजोर घोड़ा दे दिया जाए तो क्या आप कभी उस रेस को जीत पाओगे क्या? बिल्कुल नहीं ना दोस्त। ठीक उसी तरह दोस्तों, साइंटिस्ट ने अपनी कई सारी रिसर्च में ये प्रूव किया है कि हमारी बॉडी चाहे कितनी भी स्ट्रांग हो, लेकिन अगर हमारा माइंड स्ट्रांग एंड पावरफुल नहीं होगा तो हम चाहकर भी कभी जिंदगी की ऊंचाइयों को छू नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपका माइंड स्ट्रांग एंड पावरफुल होगा तो आप जिंदगी की किसी भी हालात में अपने लिए आसमान का सीना चीर कर भी सफलता को हासिल कर ही लोगे। जिसका जीता जागता एग्जाम्पल है डॉक्टर स्टीफन हॉकिंसन, जिनकी पूरी बॉडी एक छोटी सी उम्र में ही पैरालाइज्ड हो गई थी, मगर फिर भी अपने स्ट्रांग एंड पावरफुल माइंड की वजह से उन्होंने सफलता की उन बुलंदियों को हासिल करके दिखाया जिनकी कल्पना एक नॉर्मल इंसान कभी अपने सपनों में भी नहीं कर सकता था। अब सच्चाई ये है दोस्तों कि ऐसा ही पावरफुल एंड स्ट्रांग माइंड हम सबके पास भी है, लेकिन हम हमारी डेली लाइफ में जाने अनजाने कुछ ऐसी आदतों का पालन कर रहे हैं जो धीरे धीरे हमारे माइंड पावर को खत्म कर रही है। इसलिए आज मैं आपको 11 ऐसी हैबिट बताऊंगा जो आपके ब्रेन को सीरियस तरीके से हर रोज डैमेज कर रही है। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ट्रस्टवर्दी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं, जिसका नाम है बिनोमो। एक्चुअली बिनोमो आज के डिजिटल युग की एक ऑनेस्ट ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, जिसमें आप इस लॉकडाउन में भी घर बैठे बैठे ही पैसे कमा सकते हो। और 2021 में तो इसमें आपको कोई पैसे भी डिपॉजिट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अभी से फ्री में ही अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो। आपको बस टूर्नामेंट सेक्शन में जाना है और अपने डेमो अकाउंट से बस ट्रेड करना है, जिसमें आप 8,000 से लेकर 2 लाख तक के कैश प्राइजेस जीत सकते हो। और भाई, बिनोमो एक ऐसा ऑनेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि अपने यूजर के लिए एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है, जिससे कि आप और भी एक्सट्रीम लेवल पे अपनी अर्निंग्स कर सकोगे। क्योंकि बिनोमो अभी हिस्ट्री की सबसे बड़ी टूर्नामेंट लेकर आ रही है, जिसके लिए आपको बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से 15 जनवरी से पहले पहले साइन अप करना पड़ेगा, तभी आप उसका लाभ उठा पाओगे। और साइन अप करते समय अगर आप इस स्क्रीन पे दिख रहे प्रोमो कोड का इस्तेमाल करोगे तो आपको अपने फर्स्ट डिपॉजिट पे 100% बोनस मिलेगा। अगर आप नए हैं तो पहले डेमो अकाउंट से फ्री में ही थोड़ी सी प्रैक्टिस करने पर आप बड़ी ही सटीकता से ट्रेडिंग करना चुटकियों में सीख जाओगे कि कैसे आपका स्टॉक ऊपर जा रहा है और वो कैसे नीचे आ रहा है। और आपकी इसी टाइम फ्रेम में अगर आपकी प्रेडिक्शन सही रही तो आपको उसी समय 90% आपकी इन्वेस्टमेंट का मिल जाएगा। और जैसे ही आप अपने पैसे कमा लेते हो तो आप उसी पैसों को पेटीएम के थ्रू बड़ी ही आसानी से विड्रॉ करवा सकते हो, और वो भी सेफ एंड सिक्योर तरीके से। तो अगर आप भी अपने आने वाले 2021 को शाइनी एंड ब्राइट बनाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक एंड प्रोमो कोड की मदद से बिनोमो के साथ आज और अभी से अपनी ट्रेडिंग की सेफ एंड सिक्योर जर्नी को स्टार्ट कीजिए दोस्तों। वैसे सबसे पहली हैबिट है नॉट एंगेजिंग इन स्टिमुलस एक्टिविटी। एक्चुअली हमारी बाकी बॉडी मसल की तरह ही हमारा ब्रेन भी एक तरह का मसल है, जिसे अगर रेगुलर एक्सरसाइज नहीं मिलेगी तो वो धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। जैसे कि साइंटिस्ट की रिसर्च ये बताती है कि अगर आप किताबें पढ़ना या नई नई स्किल सीखना बंद कर देते हो तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी एंड लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी वक्त के साथ साथ धीरे धीरे कम होती जाएगी, और इसी के बदौलत ब्रेन में नए न्यूरल कनेक्शन ना के बराबर बनेंगे, जो इवेंचुअली आपके ब्रेन को कभी ग्रो होने ही नहीं देगा, उल्टा वो उसे सीरियस तरीके से डैमेज करेगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी ऐसी गलती कर रहे हो तो आप जाने अनजाने हर रोज अपने ब्रेन को सीरियस तरीके से डैमेज कर रहे हो। अब दूसरी हैबिट जो आपके ब्रेन को बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज करती है वो है इंफॉर्मेशन को ओवरलोड करना। आज के जमाने को इंफॉर्मेशन वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन एक्सेस करना बस फिंगर टैप की दूरी पर होता है। लेकिन साइंटिस्ट के मुताबिक यही वरदान आज हमारे लिए धीरे धीरे शार्प बनता जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार कंप्यूटर में एक साथ कई सारे टैब्स को ओपन करने पर कंप्यूटर हैंग होने लगता है, ठीक उसी प्रकार अगर हम भी जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में फीड करते ही रहेंगे तो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर और नई इंफॉर्मेशन को डीपली एनालाइज करने की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। और आपकी ये हैबिट आपकी एंजाइटी का कारण भी बन सकती है, क्योंकि आपके ब्रेन की भी एक स्पेसिफिक लिमिट होती है। अगर आप उसे जरूरी रेस दिए बगैर उसके अंदर बेफालतू की इंफॉर्मेशन फीड करते ही रहोगे तो ये चीज आपके ब्रेन पावर को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाएगी। अगर आपको फिर भी यकीन ना है तो पूरा दिन मोबाइल चलाने के बाद एंड ऑफ द डे आप अपने आप को खुद आईने के सामने खड़े होकर खुद को देख लेना। इफेक्ट आपको खुद ब खुद महसूस हो जाएगा दोस्त। नाउ नंबर 3 इज लेक ऑफ सनलाइट। ये आदत आज के दिनों में बहुत ही कॉमन हो गई है कि लोग कई दिनों तक या कई घंटों तक अपने रूम या ऑफिस से बाहर ही नहीं निकलते और अपने माइंड एंड बॉडी को हमेशा आर्टिफिशियल लाइट के अंदर ही रखते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी नेचुरल रिदम के साथ अलाइन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उनके सेरोटोनिन लेवल कम हो जाता है और इसीलिए उनका माइंड ढंग से काम नहीं कर पाता। इसलिए अगर आप अपने ब्रेन एंड बॉडी को हेल्दी रखना चाहते हो तो हर रोज कुछ समय नेचुरल सनलाइट में जरूर बिताओ, ताकि आपको जरूरत के मुताबिक
सनलाइट भी मिले और आपकी बॉडी एंड माइंड नेचर के साथ अलाइन होकर परफेक्टली काम भी कर सके। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हो और ज्यादातर समय डार्क रूम में ही बैठे रहते हो तो ये आदत हमारी बॉडी की सर्कैडियन रिदम को खराब कर देती है, साथ ही डिप्रेशन, सैडनेस एंड लेजीनेस को भी बढ़ा देती है। नाउ नंबर 4 इज लाउड म्यूजिक। दोस्तों म्यूजिक को अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो वो हमें हजारों तरीके से बेनिफिट दे सकता है, लेकिन अगर वही म्यूजिक को हम लाउड एंड नॉइजी बनाकर 30 मिनट से ज्यादा हेडफोन लगाकर सुनते हैं तो वो हमारे कानों को और हमारे ब्रेन के इंटरनल ब्रेन टिश्यू को बहुत ही सीरियस तरीके से डैमेज कर सकता है। यहाँ तक कि साइंस की एक रिसर्च तो ये तक बताती है कि ज्यादा नॉइजी एनवायरनमेंट हमारी बॉडी के डीएनए को भी डैमेज कर सकता है। इसलिए साइंटिस्ट हमें 50% वॉल्यूम पे ही म्यूजिक सुनने की सलाह देते हैं। अगर आप हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुनते हो तो हर 30 मिनट के बाद आपको 2 से 3 मिनट का ब्रेक जरूर से लेना ही चाहिए, जिससे कि आपके ब्रेन की इंटरनल टिश्यूज और कानों की हियरिंग एबिलिटी को कोई भी सीरियस डैमेज ना पहुंचे और आपकी ब्रेन की प्रोसेसिंग पावर बरकरार रहे। नाउ नंबर 5 इज स्लीपिंग लेट एट नाइट। ये बुरी आदत आजकल के यूथ के साथ साथ हर एक एज ग्रुप में फैलती जा रही है, क्योंकि जब सोने का समय होता है तब हम मूवीज देख रहे होते हैं या सोशल मीडिया पे बेफालतू का काम कर रहे होते हैं या फिर रैंडम वीडियोस देखकर अपना समय बर्बाद कर रहे होते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि साइंटिस्ट इस हैबिट को बहुत ही खतरनाक बताते हैं, क्योंकि ये हैबिट आपको अपने नेचुरल रिदम से बाहर लेकर जाती है। जैसे कि रात को 10 से 2 बजे के बीच में हमारी बॉडी फिजिकल रिपल साइकिल में होती है, यानी कि वो अपने आप को सेल्फ हीलिंग करती है। फिर रात के 2 बजे से सुबह के 6 बजे तक हमारा माइंड और हमारा नर्वस सिस्टम दोनों ही एक साथ सेल्फ हीलिंग एंड सेल्फ रिपेयरिंग मोड पे होते हैं, जो हमारी ओवरऑल मेंटल हेल्थ को सेफ एंड स्ट्रेस फ्री बनाती है। लेकिन अगर आप अपनी रेगुलर स्लीपिंग रिदम से बाहर जाकर काम करने लगते हो तब ये हीलिंग प्रोसेस ठीक से हो नहीं पाती और आपकी बॉडी एंड माइंड को सीरियस लेवल पे डैमेज का सामना करना पड़ता है। और अगर आप जरूरत से कम नींद लेते हो तो आपके ब्रेन की कॉग्निटिव थिंकिंग बहुत ही कम हो जाती है और आपका ब्रेन नई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर ही नहीं पाता और वो हमेशा थका और हारा हुआ महसूस करेगा। इसलिए हमारा सही समय पे सोना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। नाउ नंबर 6 इज पॉर्न एंड सोशल मीडिया एडिक्शन। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन रिसर्च की माने तो पॉर्न मूवीज एंड सोशल मीडिया हमारे ब्रेन को ठीक उसी तरह से डैमेज करती है जिस तरह का डैमेज कोई ड्रग्स लेने से होता है। और इसी चीज को जब डॉक्टर वेलरी वुन ने एमआरआई स्कैन से ह्यूमन ब्रेन को एनालाइज किया तो उन्हें कुछ इस तरह के रिजल्ट मिले, जिसमें आप खुद ये देख सकते हो कि ये है एक नॉर्मल इंसान की ब्रेन एक्टिविटी, जबकि ये है एक पॉर्न एंड सोशल मीडिया एडिक्टेड इंसान की ब्रेन एक्टिविटी, जिसमें आप ये क्लियरली देख सकते हो कि कैसे इस महानुभाव की दिमाग की बत्ती किस हद तक जली हुई है। इतनी ज्यादा एक्टिविटी ब्रेन के डोपामाइन रिसेप्टर की वजह से होती है, जो एक ड्रग एडिक्टेड की तरह एक्सट्रीम लेवल पे ब्रेन के डोपामाइन को जलाता है। और इस डोपामाइन का जरूरत से ज्यादा कम हो जाने के कारण हमारे ब्रेन का ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया स्लो काम करने लगता है, जो एक्चुअली में हमारी इंटेलिजेंसी एंड ब्रेन पावर को ड्रास्टिकली खत्म कर देता है। इसलिए अगर आप भी ऐसी खतरनाक हैबिट के मायाजाल में फंसे हुए हो तो अभी इसे छोड़ दो, नहीं तो ये आदत आपके ब्रेन को बहुत ही सीरियस लेवल पे डैमेज करके रख देगी। दोस्तों अब अगली हैबिट है टू मच स्ट्रेसफुल लाइफ। एक्चुअली स्ट्रेस 2 तरीके के होते हैं। फर्स्ट अक्यूट स्ट्रेस, जो हमारी ग्रोथ एंड परफॉर्मेंस के लिए काफी अच्छा होता है, क्योंकि इसी नॉन हार्मफुल स्ट्रेस की वजह से ही हम निर्धारित समय के अंदर अंदर ही अपना गोल पूरा कर पाते हैं और अपनी लाइफ को भी सही ट्रैक पे रख पाते हैं। जबकि वहीं दूसरा है क्रोनिक स्ट्रेस, जो हमारे लिए काफी जानलेवा होता है, क्योंकि ये एक कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन्स पैदा करता है, जो वेट गेन, कैंसर, हार्ट डिजीज और हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी कई सारी फिजिकल बीमारियां लेकर आता है। साथ ही ये मेंटल प्रॉब्लम्स जैसे कि मेमोरी लॉस, ब्रेन फॉग, ओवर थिंकिंग और एंजाइटी जैसी बीमारियों को भी लेकर आता है, जो इवेंचुअली हमारे ब्रेन को बुरी तरह से डैमेज करके रख देता है। इसलिए जितना हो सके उतना अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखो, वरना इसका अंजाम बहुत ही बुरा हो सकता है दोस्त। अब अगली हैबिट है ओवर ईटिंग करना। साइंटिस्ट की रिसर्च ये बताती है कि जब हम ओवर ईटिंग करते हैं तब हमारे ब्रेन का ज्यादातर पावर उस खाने को डाइजेस्ट करने में ही इस्तेमाल हो जाता है, जिसकी वजह से आप अपने काम में अपने ब्रेन का पूरी तरह से इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। साथ ही साथ ओवर ईटिंग आपके बॉडी में फैट्स को बढ़ा देता है, जो आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो में ब्लॉकेज पैदा करता है, जिससे कि आपके ब्रेन में ब्लड फ्लो सही से हो नहीं पाता और वो बहुत ही कम होता है, जिससे कि आपका ब्रेन स्लो एंड लेजी तरीके से काम करने लगता है। इसलिए आयुर्वेदा भी हमें यही सलाह देता है कि हर मील के ड्यूरेशन में हमें कम से कम 6 घंटे तक का गैप रखना चाहिए, जो इवेंचुअली हमारी बॉडी एंड माइंड को हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग रखने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। अब अगली हैबिट है स्मोकिंग करना। एक्चुअली सेरेब्रल कॉर्टेक्स हमारे दिमाग का वो हिस्सा
होता है जो इंपॉर्टेंट थॉट्स को प्रोसेस करके हमें इंटेलिजेंट बनाता है, जो इवेंचुअली हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। मगर उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे ब्रेन का ये हिस्सा धीरे धीरे बुढ़ापे तक कमजोर होने लगता है। लेकिन दोस्तों, स्मोकिंग करने वाले लोगों में इस प्रोसेस को कम उम्र में ही जरूरत से जल्दी फैलते हुए देखा गया है, जिसकी वजह से ही स्मोकिंग करने वाले लोगों में अल्जाइमर जैसी बीमारी होने का भी खतरा बढ़ जाता है। और इसी तरह से ये आदत वक्त से पहले ही आपके ब्रेन एंड लंग्स को बहुत ही सीरियस तरीके से डैमेज करके रख देती है। लेकिन अगर आप वक्त रहते ही स्मोकिंग छोड़ देते हो तो आप इस प्रोसेस को स्लो डाउन करके अपने ब्रेन की कंडीशन को नॉर्मल कर सकते हो और अपने ब्रेन एंड लंग्स डैमेज होने से आप उसे बचा सकते हो। दोस्तों, अब अगली हैबिट है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि जब कोई इंसान रेगुलर इंटरवल में किसी भी तरह की कोई भी एक्सरसाइज नहीं करता और अपनी बॉडी को ज्यादा मूव नहीं करता और अपना ज्यादातर समय बैठे बैठे ही बिताता है, तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहा है। और रिसर्च के मुताबिक जो ऐसी लाइफस्टाइल जीता है उसके ब्रेन में सबसे कम ऑक्सीजन पहुंच पाता है, जिसकी वजह से उनके ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही कम हो जाती है और उनका दिमाग छोटे मोटे काम करने से ही थक जाता है और अब उनकी स्ट्रॉन्ग ब्रेन पावर अब धीरे धीरे कम होने लगती है, जिसके कारण वो लेजीनेस के शिकार हो जाते हैं और वो कभी अपना काम वक्त पे पूरा कर ही नहीं पाते। अगर आप भी जाने अनजाने ऐसे ही गलत आदत के शिकार बन चुके हो तो अभी संभल जाओ दोस्तों, वरना आप जिंदगी की जंग में कभी जीत ही नहीं पाओगे। अब आखिरी हैबिट है मल्टीटास्किंग करना। ये बैड हैबिट आजकल हम सभी लोगों में पाई जाती है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि साइंटिस्ट की रिसर्च ये कहती है कि हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है, बल्कि हम एक समय पे केवल एक ही चीज पे फोकस कर सकते हैं। इसलिए एक हेल्दी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए एक चीज पे ही फोकस करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसलिए चाहे वो प्रोडक्टिविटी की बात हो या फिर ब्रेन के हेल्थ की, अगर आप एक समय पे एक ही काम करोगे तभी आप अपनी कैपेबिलिटी को मैक्सिमम लेवल तक इस्तेमाल कर पाओगे, वरना तो आप अपने ब्रेन को सीरियस तरीके से डैमेज ही करोगे। और अब लास्ट में एक बोनस हैबिट ये है कि अगर आप जरूरत से ज्यादा जंक फूड खाते हो और जरूरी मिनरल्स एंड विटामिन वाले फूड को अवॉइड करते हो तो ये चीज आपके ब्रेन को बहुत ही ज्यादा डैमेज करती है। इसलिए अगर आपको एक हेल्दी एंड पावरफुल ब्रेन चाहिए तो इन 11 बैड हैबिट से जितना हो सके उतना दूर ही रहो। और आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताओ कि आप इनमें से कितनी हैबिट्स को रेगुलरली अपनी लाइफ में फॉलो करते हो। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।